शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृश्यं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। अथ श्रीमद्भगवद्गीता द्वादशोऽध्यायः। संबंध। पीछे के 7 श्लोकों में भगवान ने सिद्ध भक्तों के कुल 39 लक्षण बताए। अब आगे के श्लोक में भगवान अर्जुन के प्रश्न का स्पष्ट रीति से उत्तर देते हैं। यही तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाणां मत्परमां भक्तास्तेतीव मे प्रिया। तो यानी परंतु, ये मतलब जो मुझ में श्रद्धा रखने वाले और मत परमा मेरे परायण हुए भक्त इदम मतलब इस धर्म्यामृतम धर्ममय अमृत का यथा उत्तम जैसा कहा है वैसा ही परिउपासते भली भांति सेवन करते हैं। ते मतलब वे, मैं मतलब मुझे, अतीव मतलब अत्यंत, प्रिया मतलब प्रिय है। व्याख्या है। यही तो यहाँ ये पद से भगवान ने उन साधक भक्तों का संकेत किया है जिनके विषय में अर्जुन ने पहले श्लोक में प्रश्न करते हुए ये पद का प्रयोग किया था। उसी प्रश्न के उत्तर में भगवान ने दूसरे श्लोक में सगुण की उपासना करने वाले साधकों को अपने मत में ये और ते पदों से युक्त तमा बताया था। फिर उसी सगुण उपासना के साधन बताए और फिर सिद्ध भक्तों के लक्षण बताकर अब उसी प्रसंग का उपसंहार करते हैं। यहाँ ये पद उन परम श्रद्धालु भगवत परायण साधकों के लिए आया है जो सिद्ध भक्तों के लक्षणों को आदर्श मानकर साधन करते हैं। तू पद का प्रयोग प्रकरण को अलग करने के लिए किया जाता है। यहाँ सिद्ध भक्तों के प्रकरण से साधक भक्तों के प्रकरण को अलग करने के लिए तू पद का प्रयोग हुआ है। इस पद से ऐसा प्रतीत होता है कि सिद्ध भक्तों की अपेक्षा साधक भक्त भगवान को विशेष प्रिय हैं। श्रद्धाना भगवत प्राप्ति हो जाने के कारण सिद्ध भक्तों के लक्षणों में श्रद्धा की बात नहीं आई, क्योंकि जब तक नित्य प्राप्त भगवान का अनुभव नहीं होता तभी तक श्रद्धा की जरूरत रहती है। अतः इस पद को श्रद्धालु साधक भक्तों का ही वाचक मानना चाहिए। ऐसे श्रद्धालु भक्त भगवान के धर्ममय अमृत रूप उपदेश को जो भगवान ने 13वें से 19वें श्लोक तक कहा है भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से अपने में उतारने की चेष्टा किया करते हैं। यद्यपि भक्ति के साधन में श्रद्धा और प्रेम का तथा ज्ञान के साधन में विवेक का महत्व होता है, तथापि इससे यह नहीं समझना चाहिए कि भक्ति के साधन में विवेक का और ज्ञान के साधन में श्रद्धा का महत्व ही नहीं है। वास्तव में श्रद्धा और विवेक की सभी साधनों में बड़ी आवश्यकता है। विवेक होने से भक्ति साधन में तेजी आती है। इसी प्रकार शास्त्रों में तथा परमात्म तत्व में श्रद्धा होने से ही ज्ञान साधन का पालन हो सकता है। इसलिए भक्ति और ज्ञान दोनों ही साधनों में श्रद्धा और विवेक सहायक हैं। मत परमा साधक भक्तों का सिद्ध भक्तों में अत्यंत पूज्य भाव होता है। उनके सिद्ध भक्तों के गुणों में श्रेष्ठ बुद्धि होती है, अतः वे उन गुणों को आदर्श मानकर आदरपूर्वक उनका अनुसरण करने के लिए भगवान के परायण होते हैं। इस प्रकार भगवान का चिंतन करने से और भगवान पर ही निर्भर रहने से वे सब गुण उनमें स्वतः आ जाते हैं। भगवान ने 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में मत परम पद से और इसी 12वें अध्याय के 6ठे श्लोक में मत पराह पद से अपने परायण होने की बात विशेष रूप से कहकर अंत में पुनः उसी बात को इस श्लोक में मत परमा पद से कहा है। इससे सिद्ध होता है कि भक्ति योग में भगवत परायणता मुख्य है। भगवत परायण होने पर भगवत कृपा से अपने आप साधन होता है और असाधन साधन के विघ्नों का नाश होता है। धर्म्या अमृतमिदं यथोक्तम सिद्ध भक्तों के 39 लक्षणों के 5 प्रकरण धर्ममय अर्थात धर्म से ओतप्रोत हैं। उनमें किंचन मात्र भी अधर्म का अंश नहीं है। जिस साधन में साधन विरोधी अंश सर्वथा नहीं होता वह साधन अमृत तुल्य होता है। पहले कहे हुए लक्षण समुदाय के धर्ममय होने से तथा उसमें साधन विरोधी कोई बात न होने से ही उसे धर्म अमृत संज्ञा दी गई है। साधन विरोधी कोई बात न होते हुए भी जैसा पहले कहा गया है ठीक वैसा का वैसा धर्ममय अमृत का सेवन तभी संभव है जब साधक का उद्देश्य किंचन मात्र भी धन मान बढ़ाई आदर सत्कार संग्रह सुख भोग आदि न होकर एकमात्र भगवत प्राप्ति ही हो।
प्रत्येक प्रकरण के सब लक्षण धर्मामृत हैं। अतः साधक जिस प्रकरण के लक्षणों को आदर्श मानकर साधन करता है उसके लिए वही धर्मामृत है। धर्मामृत के जो अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र आदि लक्षण बताए गए हैं वे आंशिक रूप से साधक मात्र में रहते हैं और इनके साथ साथ कुछ दुर्गुण दुराचार भी रहते हैं। प्रत्येक प्राणी में गुण और अवगुण दोनों ही रहते हैं। फिर भी अवगुणों का तो सर्वथा त्याग हो सकता है पर गुणों का सर्वथा त्याग नहीं हो सकता। कारण कि साधन और स्वभाव के अनुसार सिद्ध पुरुष में गुणों का तारतम्य तो रहता है परंतु उनमें गुणों की कमी रूप अवगुण किंचन मात्र भी नहीं रहता। गुणों में न्यूनाधिकता रहने से उनके 5 विभाग किए गए हैं परंतु अवगुण सर्वथा त्याज्य हैं, अतः उनका विभाग हो ही नहीं सकता। साधक सत्संग तो करता है पर साथ ही साथ कुसंग भी होता रहता है। वह संयम तो करता है पर साथ ही साथ असंयम भी होता रहता है। वह साधन तो करता है पर साथ ही साथ असाधन भी होता रहता है। जब तक साधन के साथ असाधन अथवा गुणों के साथ अवगुण रहते हैं तब तक साधक की साधना पूर्ण नहीं होती। कारण कि असाधना के साथ साधन अथवा अवगुणों के साथ गुण उनमें भी पाए जाते हैं जो साधक नहीं है। इसके सिवाय जब तक साधन के साथ असाधन अथवा गुणों के साथ अवगुण रहते हैं तब तक साधक में अपने साधन अथवा गुणों का अभिमान रहता है जो आसुरी संपत्ति का आधार है। इसलिए धर्मामृत का यथोक्त सेवन करने के लिए कहा गया है। तात्पर्य यह है कि इसका ठीक वैसा ही पालन होना चाहिए जैसा वर्णन किया गया है। अगर धर्मामृत के सेवन में दोष असाधन भी साथ रहेंगे तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। अतः इस विषय में साधक को विशेष सावधान रहना चाहिए। यदि साधन में किसी कारणवश आंशिक रूप से कोई दोषमय वृत्ति उत्पन्न हो जाए तो उसकी अवहेलना न करके तत्परता से उसे हटाने की चेष्टा करनी चाहिए। चेष्टा करने पर भी न हटे तो व्याकुलता पूर्वक प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। जितने सद्गुण सदाचार सद्भाव आदि हैं वे सब के सब सत्य परमात्मा के संबंध से ही होते हैं। इसी प्रकार दुर्गुण दुराचार दुर्भाव आदि सब असत के संबंध से ही होते हैं। दुराचारी से दुराचारी पुरुष में भी सद्गुण सदाचार का सर्वथा अभाव नहीं होता क्योंकि सत परमात्मा का अंश होने के कारण जीव मात्र का सत से नित्य सिद्ध संबंध है। परमात्मा से संबंध रहने के कारण किसी न किसी अंश में उसमें सद्गुण सदाचार रहेंगे। परमात्मा की प्राप्ति होने पर असत से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है और दुर्गुण दुराचार दुर्भाव आदि सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। सद्गुण सदाचार सद्भाव भगवान की संपत्ति हैं। इसलिए साधक जितना ही भगवान के सम्मुख अथवा भगवत परायण होता जाएगा उतने ही अंश में स्वतः सद्गुण सदाचार सद्भाव प्रकट होते जाएंगे और दुर्गुण दुराचार दुर्भाव नष्ट होते जाएंगे। राग द्वेष हर्ष शोक काम क्रोध आदि अंतःकरण के विकार हैं, धर्म नहीं। गीता 13वें अध्याय का 6वां श्लोक। धर्मी के साथ धर्म का नित्य संबंध रहता है। जैसे सूर्य रूप धर्मी के साथ उष्णता रूप धर्म का नित्य संबंध रहता है जो कभी मिट नहीं सकता। अतः धर्मी के बिना धर्म तथा धर्म के बिना धर्मी नहीं रह सकता। काम क्रोध आदि विकार साधारण मनुष्य में भी हर समय नहीं रहते, साधन करने वाले में कम होते रहते हैं और सिद्ध पुरुषों में तो सर्वथा ही नहीं रहते। यदि ये विकार अंतःकरण के धर्म होते तो हर समय एक रूप से रहते और अंतःकरण धर्मी के रहते हुए कभी नष्ट नहीं होते। अतः ये अंतःकरण के धर्म नहीं प्रत्युत आगंतुक आने जाने वाले विकार हैं। साधक जैसे जैसे अपने एकमात्र लक्ष्य भगवान की ओर बढ़ता है वैसे ही वैसे राग द्वेष आदि विकार मिटते जाते हैं और भगवान को प्राप्त होने पर उन विकारों का अत्यंत अभाव हो जाता है। गीता में जगह जगह भगवान ने तयोर्णवशमागच्छेत 3रे अध्याय का 34वां, राग द्वेष विषुवियुक्त 2रे अध्याय का 64वां, राग द्वेषो वयोदस्य 18वें अध्याय का 51वां आदि पदों से साधकों को इन राग द्वेष आदि विकारों का सर्वथा त्याग करने के लिए कहा है। यदि ये राग द्वेष आदि अंतःकरण के धर्म होते तो अंतःकरण के रहते हुए इनका त्याग असंभव होता और असंभव को संभव बनाने के लिए भगवान आज्ञा भी कैसे दे सकते थे।
गीता में सिद्ध महापुरुषों को राग द्वेषादि विकारों से सर्वथा मुक्त बताया गया है। जैसे इसी अध्याय के 13वें श्लोक से 19वें श्लोक तक जगह जगह भगवान ने सिद्ध भक्तों को राग द्वेषादि विकारों से सर्वथा मुक्त बताया है। इसलिए भी ये विकार यही सिद्ध होते हैं, अंतःकरण के धर्म नहीं। असत से सर्वथा विमुख होने से उन सिद्ध महापुरुषों में ये विकार लेश मात्र भी नहीं रहते। यदि अंतःकरण में ये विकार बने रहते तो फिर वे मुक्त किससे होते। जिसमें ये विकार लेश मात्र भी नहीं है, ऐसे सिद्ध महापुरुष के अंतःकरण के लक्षणों को आदर्श मानकर भगवत प्राप्ति के लिए उनका अनुसरण करने के लिए भगवान ने उन लक्षणों को यहाँ धर्म अमृतम के नाम से संबोधित किया है। परिउपासते साधक भक्तों के दृष्टि में भगवान के प्यारे सिद्ध भक्त अत्यंत श्रद्धास्पद होते हैं। भगवान की तरफ स्वाभाविक आकर्षण प्रियता होने के कारण उनमें दैवी संपत्ति अर्थात सद्गुण भगवान के होने से स्वाभाविक ही आ जाते हैं। फिर भी साधकों का उन सिद्ध महापुरुषों के गुणों के प्रति स्वाभाविक आदर भाव होता है और वे उन गुणों को अपने में उतारने की चेष्टा करते हैं। यही साधक भक्तों द्वारा उन गुणों का अच्छी तरह से सेवन करना, उनको अपनाना है। इसी अध्याय के 13वें से 19वें श्लोक तक 7 श्लोकों में धर्म अमृत का जिस रूप में वर्णन किया गया है उसका ठीक उसी रूप में श्रद्धापूर्वक अच्छी तरह सेवन करने के अर्थ में यहाँ परिउपासते पद प्रयुक्त हुआ है। अच्छी तरह सेवन करने का तात्पर्य यही है कि साधक में किंचिन मात्र भी अवगुण नहीं रहने चाहिए। जैसे साधक में संपूर्ण प्राणियों के प्रति करुणा का भाव पूर्ण रूप से भले ही न हो, पर उसमें किसी प्राणी के प्रति अकरुणा निर्दयता का भाव बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। साधकों में ये लक्षण सांगोपांग नहीं होते, इसलिए उनसे इनका सेवन करने के लिए कहा गया है। सांगोपांग लक्षण होने पर वे सिद्ध की कोटि में आ जाएंगे। साधक में भगवत प्राप्ति की तीव्र उत्कंठा और व्याकुलता होने पर उसके अवगुण अपने आप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उत्कंठा और व्याकुलता अवगुणों को खा जाती है तथा उसके द्वारा साधन भी अपने आप होने लगता है। इस कारण उसको भगवत प्राप्ति जल्दी और सुगमता से हो जाती है। भक्तास्ते अतीव में प्रिया, भक्ति मार्ग पर चलने वाले भगवद आश्रित साधकों के लिए यहाँ भक्ता पद प्रयुक्त हुआ है। भगवान ने 11वें अध्याय के 53वें श्लोक में वेदाध्ययन, तप, दान, यज्ञ आदि से अपने दर्शन की दुर्लभता बताकर 54वें श्लोक में अनन्य भक्ति से अपने दर्शन की सुलभता का वर्णन किया। फिर 55वें श्लोक में अपने भक्त के लक्षणों के रूप में अनन्य भक्ति के स्वरूप का वर्णन किया। इस पर अर्जुन ने इसी 12वें अध्याय के पहले श्लोक में यह प्रश्न किया कि सगुण साकार के उपासकों और निर्गुण निराकार के उपासकों में श्रेष्ठ कौन है। भगवान ने दूसरे श्लोक में इस प्रश्न के उत्तर में सगुण साकार की उपासना करने वाले उन साधकों को श्रेष्ठ बताया, जो भगवान में मन लगाकर अत्यंत श्रद्धापूर्वक उनकी उपासना करते हैं। यहाँ उपसंहार में उन्हीं साधकों के लिए भक्ता पद आया है। उन साधक भक्तों को भगवान अपना अत्यंत प्रिय बताते हैं। सिद्ध भक्तों को प्रिय और साधकों को अत्यंत प्रिय बताने के कारण इस प्रकार हैं। पहला, सिद्ध भक्तों को तो तत्व का अनुभव अर्थात भगवत प्राप्ति हो चुकी है, किंतु साधक भक्त भगवत प्राप्ति न होने पर भी श्रद्धापूर्वक भगवान के परायण होते हैं, इसलिए वे भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं। दूसरा है, सिद्ध भक्त भगवान के बड़े पुत्र के समान है, मोरे प्रौढ़ तनय समज्ञानी, परंतु साधक भक्त भगवान के छोटे अबोध बालक के समान है। बालक सुत समदास अमानी, मानस के 3 अध्याय का 43वां का चौथा है। छोटा बालक स्वाभाविक ही सबको प्रिय लगता है, इसलिए भगवान को भी साधक भक्त अत्यंत प्रिय है। तीसरी बात है, सिद्ध भक्त को तो भगवान अपने प्रत्यक्ष दर्शन देकर अपने को ऋण मुक्त मान लेते हैं, और साधक भक्त तो प्रत्यक्ष दर्शन न होने पर भी सरल विश्वास पूर्वक एकमात्र भगवान के आश्रित होकर उनकी भक्ति करते हैं। अतः उनको अभी तक अपने प्रत्यक्ष दर्शन न देने के कारण भगवान अपने को उनका ऋणी मानते हैं और इसलिए उनको अपना अत्यंत प्रिय कहते हैं। परिशिष्ट भाव है, कर्तव्य को धर्म कहते हैं। जो धर्म से विचलित इधर उधर नहीं होता उसको धर्म कहते हैं। सब कुछ भगवान ही है, इसके समान दूसरा कोई सिद्धांत है ही नहीं, इसलिए यह धर्म है। गीता 9वें अध्याय का 2 श्लोक। श्रद्धा साधक में होती है, सिद्ध में श्रद्धा नहीं होती।
प्रत्युत अनुभव होता है, क्योंकि उसके अनुभव में एक परमात्मा के सिवाय और कुछ है ही नहीं, सब कुछ परमात्मा ही है। फिर वह श्रद्धा क्या करे? साधक की दृष्टि में दूसरी सत्ता रहती है, इसलिए वह उपासना करता है, परिउपासते, अर्थात अपना जीवन वैसा बनाता है, परंतु उसका भाव यह रहता है कि भगवान के सिवाय अगर कुछ है तो वह भी भगवान की ही लीला है। दूसरी सत्ता की मान्यता होते हुए भी साधक भगवान के परायण रहता है और भगवान के सिवाय दूसरा कोई उसका प्रेमास्पद नहीं होता, इसलिए वह भगवान को अत्यंत प्यारा होता है। जब तक उसको सब कुछ भगवान ही है इसका अनुभव नहीं होता, तब तक भगवान उसके ऋणी रहते हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं, यावत् सर्वेषु भूतेषु मद्भावो नोपजायते तावदेवमुपासीतं वाङ्मनः कायवृत्तिभिः। 11वें अध्याय का 29वां का सत्र। जब तक संपूर्ण प्राणियों में मेरा भाव अर्थात सब कुछ परमात्मा ही है ऐसा वास्तविक भाव न होने लगे, तब तक इस प्रकार मन, वाणी और शरीर के सभी वृत्तियों वर्ताव से मेरी उपासना करता रहे। सर्वं ब्रह्मात्मकं तस्यं विद्यायात्ममनीष्यां परिपश्यन्नु परमेतं सर्वतो मुक्त संशय। 11वें अध्याय का 29वां का 18। पूर्वोक्त साधन करने वाले भक्त का सब कुछ परमात्मा स्वरूप ही है ऐसा निश्चय हो जाता है। फिर वह इस अध्यात्म विद्या ब्रह्म विद्या द्वारा सब प्रकार से संशय रहित होकर सब जगह परमात्मा को भली भांति देखता हुआ उपराम हो जाए, अर्थात सब कुछ परमात्मा ही है, यह चिंतन भी न रहे, प्रत्युत साक्षात परमात्मा ही दिखने लगे। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12वाध्यायः। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद रूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में भक्ति योग नामक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। इस 12वें अध्याय में अनेक प्रकार के साधनों सहित भगवत भक्ति का वर्णन करके भक्तों के लक्षण बताए गए हैं, और इस अध्याय का उपक्रम तथा उपसंहार भी भगवत भक्ति में ही हुआ है। केवल तीसरे, चौथे और 5वें 3 श्लोकों में ज्ञान के साधन का वर्णन है, पर वह भी भक्ति और ज्ञान की परस्पर तुलना करके भक्ति को श्रेष्ठ बताने के लिए ही है, इसलिए इस अध्याय का नाम भक्ति योग रखा गया है। 12वें अध्याय के पद, अक्षर और वाचक। पहला, इस अध्याय में अथ 12वाध्याय के 3 अर्जुन वाचक आदि पदों के 4 श्लोकों के 244 और पुष्पिका के 13 पद हैं। इस प्रकार संपूर्ण पदों का योग 264 है। अथ 12वाध्याय के 7 अर्जुन वाचक आदि पदों के 13 श्लोकों के 640 और पुष्पिका के 45 अक्षर हैं। इस प्रकार संपूर्ण अक्षरों का योग 705 है। इस अध्याय के सभी श्लोक 32 अक्षरों के हैं। तीसरी बात है, इस अध्याय में 2 वाच हैं, अर्जुन वाच और श्री भगवान वाच। 12वें अध्याय में प्रयुक्त छंद है। इस अध्याय के 20 श्लोकों में से 9वें श्लोक के तृतीय चरण में भगण प्रयुक्त होने से भ विप्ला, 19वें श्लोक के तृतीय चरण में नगण प्रयुक्त होने से न विप्ला और 20वें श्लोक के प्रथम चरण में नगन तथा तृतीय चरण में भगण प्रयुक्त होने से संकीर्ण विपुला संज्ञा वाले छंद हैं। शेष 17 श्लोक ठीक पथ्या, वक्त्र, अनुष्टुप छंद के लक्षणों से युक्त हैं। ध्यान सोले सत्यनारायण भगवान की जय। हरि ओम। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृदयानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। ओं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दुभवं भवानी सहितं नमामि। ध्यान सुले सत्यनारायण भगवान की जय। हरि ओम।